वे प्रभु प्रेम में लीन हैं। विख्यात हस्ती है जिनकी राजयोगी कवि भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी हमारे बीच मंच में आसीन हैं, मंच पर आसीन हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। नीचे खड़ा हो जाओ, ठीक है। ओम शांति। संगम युग में आपका 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। मैं आपकी कीमती सांसों को थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ, इसलिए कि बाबा की इस महफिल में ग्राहक कम ही आते हैं, क्योंकि हीरे जवाहरात की दुकान है। हमने 35 वर्षों पहले सब्जी मंडी के कवि सम्मेलनों में बहुत भीड़ के साथ कविता बोली। ठीक टाइम पे बाबा ने सद्बुद्धि दे दी, जो 21 साल से ठिकाने आ गया। रात रात भर रोता नहीं फिरता हूँ, अमृत बेले जगता हूँ और आपसे मुखातिब होता हूँ। थोड़ा सा विनोद भी करूँगा। मुरलियों में गंभीरता इतनी लाए, यह मुरली क्लास नहीं है, रोबोट की तरह मत बैठिए, थोड़ा बी रिलैक्स, थोड़ा सहज होइएगा। एक विनोद का कमेंट करता हूं। जब दीदियां हमारा अभिनंदन कर रही थी, मैं एक विशाल कल्प वृक्ष के पास छोटा सा तुलसी का बिरवा बैठा था। अभिनंदन किए गए, दीदी मुझे भूल गई, दोबारा फिर आई, फिर भूल गई। इस बड़े शून्य के पास दशमलव वैसे भी नजर नहीं आता। अब देखिएगा कि मैं क्या हूं और क्यों हूं। बाबा ने चुना और तुम आ गए, बाबा ने चुना और तुम आ गए, हम बुलाए गए और तुम्हें पा गए। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ, ये फरिश्तों का रिश्ता है। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ, नया काबा नई काशी नया मकदा हुआ। बहुत जीनियस लोग बैठे हैं। मेरे कुछ डायलॉग्स बाबा ने दिए, पूरे देश के कवि बोलते हैं। मेरा एक डायलॉग जो मधुबन रेडियो से बजता है, जिन तारों में करंट नहीं होता ना, उन पे लोग चड्डी बनियान सुखा देते, ये व्यास जी का डायलॉग। न जाने कितनी यशोदाएं मेरे इस कन्हैया को पाल रही है, लाखों लोगों ने अपने नाम से डाला, मुझे अच्छा लगा। निवेदन करता हूं इस नई पीढ़ी के साथ। मैं दयाल भाई जी और सतीश भाई जी से जब बैठता हूं तो एक बात कहता हूं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। मुझे धन्य किया भाई जी ने मेरी 2 कविता की एक लाइन ली। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। आप बहुत प्यारे हैं। समय मुझे एक के लिए और देना है, क्योंकि वहाँ एक भाई कह रहे थे कि व्यास जी मेरा भी ध्यान रखना। मैंने कहा भैया, लोग किडनी दे देते लेकिन समय नहीं देते, ये ध्यान रखना। निवेदन करता, यहाँ बड़े प्यारे लोग बैठे। एक आत्म साक्षात्कार का गीत मैसेज देता हूँ। मैं चेहरे देख रहा हूँ, योगी यहाँ बैठे हैं। निवेदन करता हूँ भाई जी। मैं मुझे मिल गया, जिसने आत्मा का ज्ञान हो गया, जिसे आत्म साक्षात हो गया। सुनिएगा, मेरे बहुत प्यारे श्रोता भानु जी जा रहे थे, मैं प्रकट हुआ। इन्होंने कहा मैं तो जा रहा था, अब आए हो तो मैं रुकूंगा, और कहा कि ये थोड़ी सी देर में सारे कवि ऊपर जाने वाले हैं। हम अभी अव्यक्त पार्टी में दादियों के साथ बैठे, शायद आप लोग मुझे पृथ्वी पे दिखाई दे रहे हो, मैं बहुत अंतरिक्ष से अपनी बात कर रहा हूं। मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था,
कल जो मुरझाया था आज फिर खिल गया, मैं मुझे मिल गया। मत दीजिएगा तालियां, घर जाऊं तब टोली समझ के बांध देना, ले जाऊंगा घर। बीच में एक भी ताली बजी और कोई कविता का, बाबा का, हीरे का शब्द चूक गए ना तो गुनाह है ये। पलकों को झपका लेना, अंतरिक्ष तक निनाद पहुंचेगा। पहला बंद देखेगा। कुछ बूंदे मिली, ये वो बूंदे हैं जिनमें सागर उतरता। भाई साहब, इस देश में खून बहाया, आप मेरी कविता पे पानी फेर रहे हो यार, प्लीज रुक जाइएगा। अभी आजादी की बात चल रही है यार, लोगों ने खून दिया यार। हाँ, ये बड़े समझदार लोग हैं, इशारे में समझ जाते। अगर मंच पे होता तो अभी कंठ पकड़ लेते। कुछ बूंदे मिली मैं तुम्हें बांट दूं, मेरी सरिता बही मैं तुम्हें घाट दूं। एक झोंका उठा है हवा में अभी, ऐसा मौसम न आया था पहले कभी। चोट ऐसी लगी कि मैं पूरा हिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। दूसरा बंद देखिएगा। छाव छोड़ता गया, कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। छाव छोड़ता गया, छाव ढूंढता फिरा, 10 दिशाओं गया, गहरे गड्ढे गिरा। दौड़ को लंगी दी थी उस ठहराव ने, मेरे पर्वत उखाड़े थे उस बहाव ने। ऐसा आया वो तूफान की मैं पिल गया, मैं मुझे मिल गया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने 4 धाम कर लिए होंगे, मैंने भी कर लिए, लेकिन मैंने 3 ही किए थे भाई। मेरी युगल ने कहा चौथा क्यों नहीं करो, मैंने कहा चौथा मैं माउंट आबू में ही करूंगा, मैंने यही माना। बंद देखिएगा। बहुत तीर्थ किए, कविता के करीब के लोग, ये हंसाने का वक्त नहीं है दोस्तों, बड़ा नाजुक वक्त है, निवेदन कर रहा हूं। बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए, बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए। एक बेहोशी में ही सब कर तब किए, दूसरों को रिझाने में हम चुक गए। वो तो अकड़े रहे और हम झुक गए। मेरा पर्वत बिका और उनका तिल गया, मैं मुझे मिल गया। कविता आपका मुहाना बनाती हुई आपके दिलों में उतरी। 2 बंद और लीजिएगा। मैं मुझे मिल गया, दर्द पर रीझना। हमें तो 84 जन्मों में छीजना ही आया था भाई साहब, या रीझना यहाँ सीखे हम तो, दर्द कितना प्यारा होता है। दर्द पर रीझना एक नूतन कला, जिसने सीखी न हो दूर होगी ना बला। जो भी आया है हक में तुम्हारे अभी, उससे जुड़ना बगावत न करना कभी। मौन ऐसा भी उतरा मेरे होठ सिल गया, मैं मुझे। कविता का अंतिम बंद देखिएगा। जो यहाँ से बोलते और यहाँ से सुनते हैं, मैं बहुत बार कहता हूँ भाई जी, मुरली में स्लोगन शब्द आता। मैंने महारथियों से पूछा इसका नाम स्लोगन क्यों है, बोले स्लोगन है। मैंने कहा नहीं भाई जी, ये स्लोगन है, इतनी धीरे से चलती है ना कि ठह हो जाते हैं। ये बम नहीं जब छूटेगा। बरसों से मुरलियां पढ़ रहे हैं पर नींद में पढ़ रहे हैं। जब मैंने निवेदन किया स्लोगन, ऐसी छोटी आवाज। कविता का अंतिम में एक वो सुनार है मेरा बाबा, और इधर माँ अम्मा सरस्वती। बस समझ आइएगा, मुझे हर व्यक्ति यही लगता है जब युगल को जोड़े को देखता हूं, एक में ब्रह्मा बाबा और एक में अम्मा सरस्वती लगती है। एक वो सुनार है
जो पूरा तौलता। सुनना कविता सा, एक वो सुनार है जो पूरा तौलता, एक वो ही अनाहद है जो मौन बोलता। छीन लेता सारा खार और मिश्री घोलता, जला देता दस्तावेज नई बही खोलता। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पूरा मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मिल गया। कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, आज फिर खिल गया, मैं मुझे मिल गया। अपनी कदरदानी को खुलकर दर्शाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो जोरदार तालियां फिर बजाइए। नई दुनिया बनानी है, झूठ, फरेब, छल और कपट से रिक्त, सच्चाई, प्यार, दया और करुणा से युक्त। मानवता की नींव पर गौरव का महल बनाना है। देख जिसे विश्व अचंभित हो जाए, हमें ऐसा सफल समृद्ध भारतवर्ष बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भ्राता पीयूष गोयल जी को, जो दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में 25 वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के कई प्रोजेक्ट्स के साथ साथ विज्ञान आधारित प्रकाशन भी करते हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए कई